Politics over Alwar rape case that has escalated into a full-blown war. What was initially a case of gang rape is now being refuted by Rajasthan police. The BJP has slammed the Gehlot government over lack of law and order in the state, while the family of the victim is now demanding a CBI probe into the matter. Here's more. A deaf and mute girl was allegedly kidnapped, brutalized and left bleeding on a flyover in Alwar, Rajasthan. But now, there's a shocking twist in the case. What was initially a case of gang rape is now being refuted by Rajasthan police. अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में. The Alwar district collector too says that rape has not been confirmed so far. मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी. वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है. तब तक ये नहीं आता, तब तक दुष्कर्म कहना बहुत जल्दबाजी है. The police and administration's claim completely contradicting what the doctor who operated on the survivor told India Today. क्योंकि वुंड तो थोड़ा ज़्यादा ही खराब तरह का था. बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पुलिस और मेडिकल जूरिस्ट मिलके तय करेंगे. वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया, पेट पे लैट्रिन का रास्ता बना दिया गया और बच्चा अभी कंफर्टेबल है. Shocked by the outcome of the report, the family demands justice for the girl. कल हमने कुछ और बयान सुने हैं जिसमें इसको मेडिकल रिपोर्ट या कुछ और तथ्यों के आधार पे इसको क्या झुठलाया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं है. तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी या प्रशासन जल्दी से जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर इसके जो अपराधी हैं उनको पकड़े, नहीं तो ये जो जांच है सीबीआई को सौंप दी जाए. पुलिस वालों ने तो ये रेप केस बताया था. अब फिर बाद में अब 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट केस है. ऐसा मिनट में बदलना ये गलत है. समाज क्यों इसे छुपाना क्यों चाह रही है, ये हम कहते हैं. The National Commission for Protection of Child Rights has asserted that the need of the hour is to nab the accused and not to make irresponsible statements. 2012 में जो निर्भया केस दिल्ली में हुआ था, वो एक ऐसा केस था जिसमें पूरी तरीके से पुलिस को सुरागों के आधार पर ही, उसमें भी विक्टिम ने कोई बयान देने की स्थिति में नहीं थी बेचारी, लेकिन पुलिस ने न केवल उसमें सभी आरोपियों को चिन्हित किया, उनको पकड़ा और कन्विक्ट भी कराया. तो राजस्थान पुलिस को थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए और इस तरीके की नासमझी और गैर जिम्मेदाराना अनप्रोफेशनल बातों से बचना चाहिए. The BJP trained all guns at the Ashok Gehlot government, pointing to the top leadership's silence. उन्नाव में आप राजनीति करेंगे, हमने कभी कुछ नहीं कहा. ठीक बात है, जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश. मगर उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ. उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है. राजस्थान की सरकार गूंगी बहरी और अंधी सरकार सोई हुई है. निरंतर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है. इनकी राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो बाघ देखने के लिए जंगल में घूमने के लिए आ रही है, लेकिन राजस्थान में जो जंगल राज है उसकी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया है. The BJP described Priyanka's लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन in उत्तर प्रदेश as hypocrisy. एक और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता ये कहती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है. While the politics over Alwar rape case escalates into a full-blown war, culprits continue to walk free. Even after more than 60 hours have passed, the district police has failed to nab any accused in the case, whereas both the government and the principal opposition have been busy proving a point. With Nikhil Sharma, Devankur Vadhavan in Alwar for India Today.